ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। 27 ਫੈਬਰਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, PCS, SSC, CGL, CHSL और बैंकिंग एग्जाम्स ਦੇ ਲਈ। तो स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले सैशन ਨੂੰ शेयर करना स्टार्ट कर दो, जिथे भी तुसी शेयर कर सकते हो, जिथे भी तुसी अपने फ्रेंड्स ਦੇ ਨਾਲ जुड़े हुए हो, काइंडली सैशन ਨੂੰ शेयर करना स्टार्ट। IBPS, RRB, JEE पंजाब, पंजाब पुलिस, SI और पटवारी ਦੇ ਲਈ बैचेस लॉन्च किए जा चुके हैं। चाहो तो एनरोल करवा सकते हो। एनरोल करवाने के लिए सिंपली एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो या फिर वैबसाइट पर विजिट कर सकते हो। चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, चैनल को सबसक्राइब जरूर कर लो। स्टार्ट करांगे सैशन। सब तो पहले उन्होंने न्यूज़ में डिस्कस करांगे जिन्होंने कल MCQ फॉर्म के डिस्कस किया सी, उन्होंने रिवीजन करांगे। उस तो बाद चलांगे अज की मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज़ ਨੂੰ MCQ फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ डिस्कस करांगे, ठीक है। प्लस उन्होंने स्टैटिक फैक्ट डिस्कस करते चलांगे। तो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहले प्राइम मिनिस्टर किसान, आप डिस्कस किया कि प्राइम मिनिस्टर किसान सम्मान निधि स्कीम है जो इसने 2 साल पूरे किए हैं। 24 फरवरी 2021 ਨੂੰ इसने अपने 2 साल पूरे किए, ठीक है। ये स्कीम लॉन्च की गई 2019 के गोरखपुर उत्तर प्रदेश तो इस स्कीम ਨੂੰ लॉन्च किया गया। 6000 रुपये पर ईयर इस दे विच दिते गए। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स दे विच 6000 रुपये पर ईयर इस दे विच दिते गए। यूपी अवॉर्डेड फास्टेस्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की फास्टेस्ट इंप्लीमेंटेशन के लिए यूपी ਨੂੰ अवॉर्ड दिता गया। इंडिया ने ब्रिक्स फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डिप्यूटीज़ की मीटिंग ऑर्गेनाइज की। चेयर की गई है इकोनॉमिक अफेयर सैक्रटरी तरुण बजाज और डिप्टी गवर्नर RBI के माइकल डी पात्रा द्वारा, ठीक है। ब्रिक्स की एक होर मीटिंग के बारे अज की क्लास के आप डिस्कस करांगे। नैक्सट विजय संपला चेयरमैन बनाए गए ने नैशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट के चेयरमैन विजय संपला। लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड UN एंबेसडर अपनाए गए ने यूनाइटेड नेशंस के। US के एंबेसडर USA वालों यूनाइटेड नेशंस के विच लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ਨੂੰ एंबेसडर अपॉइंट किया गया। दीपिका पादुकोण ब्रांड एंबेसडर बनाए गए ने लेविस दे ब्रांड एंबेसडर दीपिका पादुकोण। ICICI बैंक द्वारा नवा चेन्नई स्मार्ट कार्ड विद रुपए दे नाल मिल के नवा चेन्नई स्मार्ट कार्ड किहड़े बैंक ने लॉन्च किया है? तो ICICI बैंक द्वारा, ठीक है। ICICI बैंक ने नवा चेन्नई स्मार्ट कार्ड किस दे नाल मिल के किया है? तो रुपए दे नाल, ठीक है। ऑप्शंस दे विच वीज़ा हो जाएगा, मास्टर कार्ड हो जाएगा, तो रुपए दे नाल मिल के इसनूं लॉन्च किया गया। क्रिकेटर ईशांत शर्मा क्रिकेटर ने सेकंड इंडियन फास्ट बॉलर बने ने आफ्टर कपिल देव एंड 4th बॉलर टू प्ले 100 टेस्ट मैच खेलने वाले सेकंड फास्ट बॉलर बने ने, ठीक है। इसी तरीके की एक होर इंपोर्टेंट न्यूज़ है, वो भी डिस्कस करांगे। IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद, इंडिया के IT मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद और हाउसिंग अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी द्वारा नैशनल अर्बन डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई। नैशनल अर्बन डिजिटल मिशन की शुरुआत की गई टू डेवलप डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्मार्ट सिटीज़ बाय 2022 तक, ठीक है। इसी दे नाल स्मार्ट सिटीज़ 2.0 वैबसाइट ਨੂੰ भी लॉन्च किया गया। राहुल खुल्लर फॉर्मर ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉर्मर ट्राई चेयरमैन राहुल खुल्लर इन्हां दी डेथ हो गई। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर S सुब्रमण्यन जयशंकर इन्हां द्वारा इनॉग्रेट की गई है न्यू इंडियन हाई कमीशन बिल्डिंग इन मॉरिशस दे विच इंडियन हाई कमीशन बिल्डिंग नू इनॉग्रेट किया गया S जयशंकर द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ मॉरिशस प्रविंद जगनॉथ की प्रेजेंस दे विच।
एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट मिनिस्टर इंडिया के एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट मिनिस्टर प्रकाश जावेदकर द्वारा यूएन सिक्योरिटी काउंसल दी ओपन डिबेट दे विच पार्टिसिपेट किया गया। इसकी थीम रही सी क्लाइमेट एंड सिक्योरिटी मेंटेनेंस ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन हिस्टरी इंडिया यूजेस संस्कृत लैंग्वेज इन इट। ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि पहली बार इस दे विच यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसल दे विच संस्कृत का यूज़ किया गया है। किहड़ी कंट्री द्वारा? तो इंडिया द्वारा। यूपी कैबिनेट अप्रूव्ड 700 एकड़ दी इलैक्ट्रॉनिक सिटी प्रोजेक्ट नूं 700 एकड़ दे इलैक्ट्रॉनिक सिटी प्रोजेक्ट नूं अप्रूवल दी गई है यूपी दी कैबिनेट द्वारा नियर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अकॉर्डिंग टू IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, IBM दी X4 थ्रेट इंटैलीजेंस इंडेक्स दे अकॉर्डिंग इंडिया दूसरे नंबर ते है आफ्टर जापान तो बाद इंडिया दूसरे नंबर ते है इन फेसिंग ऑफ साइबर अटैक्स। जापान द्वारा तेत्सुशी साकामोटो नू मिनिस्टर ऑफ लॉनलीनेस बनाया गया। ठीक है, जापान के पहले मिनिस्टर ऑफ लॉनलीनेस कौन होंगे? तो तेत्सुशी साकामोटो। PSCADB पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक द्वारा अपनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई जिसनों डेवलप और डिज़ाइन किया गया नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, जिसनों डेवलप एंड डिज़ाइन NIC द्वारा किया गया। ठीक है, पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक द्वारा मोबाइल एप्लीकेशन NIC द्वारा लॉन्च की गई। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद इनॉग्रेटेड नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम एंड लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनकलेव का फाउंडेशन स्टोन रखे नरेंद्र मोदी स्टेडियम का इनॉग्रेशन की गई है अहमदाबाद के विच। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो डायरैक्टली पूछा जाएगा कि केड़ी सिटी नू स्पोर्ट्स सिटी नामित किया गया? तो अहमदाबाद इज अनाउंस्ड एज स्पोर्ट्स सिटी ऑफ इंडिया। ठीक है जी। नैक्सट स्टैटिक पोर्शन की गल करते हैं। स्टेट एनीमल, स्टेट बर्ड और स्टेट ट्री डिस्कस कर रहे हैं आप। ठीक है, बेसिकली स्टैटिक दे विच आपां डिफरेंट टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। इस तो बाद किहड़ा टॉपिक कवर करना चाहोगे कमेंट बॉक्स में तुसीं दस सकते हो। स्टार्ट करते हैं बिहार गौर स्टेट एनीमल, इंडियन रोलर स्टेट बर्ड, पीपल स्टेट ट्री। छत्तीसगढ़ स्टेट एनीमल वाइल्ड बुफेलो, स्टेट बर्ड हिल माइना, स्टेट ट्री साल ट्री। चंडीगढ़ ग्रेट मैंगूज स्टेट एनीमल, हॉर्नबिल स्टेट बर्ड, मैंगो स्टेट ट्री। दिल्ली स्टेट एनीमल नीलगाई, स्टेट बर्ड हाउस स्पैरो स्टेट बर्ड। ठीक है जी। नैक्सट अज दी फर्स्ट क्वेश्चन के वाल चलते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन ने काफ़ी इंपोर्टेंट न्यूज़ में डिस्कस करांगे। तो हू हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर एंटी करप्शन अवार्ड बाय USA प्रेसिडेंट जो बिडन। USA के प्रेसिडेंट जो बिडन द्वारा टोटल 12 लोगों एंटी करप्शन अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया गया है। तो इन्हों के विचों अपने लिए नाम बनेगा इंडियन पर्सन। अपने लिए इंडियन पर्सन का नाम इंपोर्टेंट है। तो इंडियन पर्सन बने ने अंजलि भारद्वाज। थर्ड ऑप्शन इंडियन पर्सन बने ने अंजलि भारद्वाज। ठीक है, याद रखांगे। इन्हों की एक इंपोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है सतर्क नागरिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्हों इस अवार्ड के नाल सन्मानित किया गया। नेक्स्ट है विवेक मूर्ति जो बिडन द्वारा ही सर्जन जनरल बनाया गया सी।
डॉक्टर विवेक मूर्ति सर्जन जनरल बनाए गए सी। विवेक मूर्ति जो प्रेसिडेंट यूएसए दे। हुसैन इब्राहिम सैक्रटरी जनरल बनाए गए सी। ये सैक्रटरी जनरल बनाए गए सी OIC दे। OIC बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन कंट्रीज और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। माइकल माइबैक मास्टर कार्ड दे हैड बनाए गए सी। तुहानूं याद होएगा आप डिस्कस किए सी कि मास्टर कार्ड दे हैड नवे बनाए जाने ने। मास्टर कार्ड दे CEO माइकल माइबैक। मालविका हेगड़े ये CCD दे हैड बनाए गए सी। कॉफ़ी कैफे डे CCD दे CEO बनाए गए सी मालविका हेगड़े। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी। स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी। इस बुक नूं किन्हां द्वारा लिखिया गया है? इस बुक दे राइटर कौन ने? तो राइटर ने कबीर बेदी इस बुक दे राइटर ने। स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं होर ऑप्शनस की, तो होर ऑप्शनस भी इंपोर्टेंट बनने। कबीर बेदी एक्टर ने। इसी तरीके नाल बाकी अनुपम खेर ये भी एक्टर ने। तो इन्हां द्वारा 3 इंपोर्टेंट बुक्स लिखियां जा चुकियां ने। 3 दे विचों पहली का नाम इंपोर्टेंट रहेगा क्योंकि वो इन्हां दी ऑटोबायोग्राफी है जिस तरीके नाल यही है। ठीक है। स्टोरीज आई मस्ट टेल एंड एक्टर्स इमोशनल जर्नी ऑटोबायोग्राफी है किरण बेदी दी। तो लैसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली इस बुक दे राइटर अनुपम खेर। इस तो अलावा रिसेंटली योर बेस्ट डे इज़ टूडे। ठीक है जी। सोनू सूद आई एम नो मसीहा दे राइटर ने। प्रियंका चोपड़ा अनफिनिश्ड इन्हां द्वारा बुक लिखी गई द अनफिनिश्ड। ठीक है जी। डायरैक्टली इथों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। तो कमेंट बॉक्स के आई एम नो मसीहा के को ऑथर तुसीं दसने ने। ठीक है। पहला क्वेश्चन। दूसरा प्रियंका चोपड़ा किस चीज़ के ब्रांड एंबेसडर ने? प्रियंका चोपड़ा किस चीज़ के ब्रांड एंबेसडर ने? रिसेंटली एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इन्हों उसका ब्रांड एंबेसडर बनाया गया सी। ठीक है। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इस करके इंपोर्टेंट बनता है। ठीक है। काफ़ी पहले बनाए गए सी। अगर गल करते हैं 2020 की गल है। कमेंट बॉक्स भी दसने। नेक्स्ट है IIT मद्रास डेयरी टेक स्टार्टअप स्टीलैब्स हैज़ साइंड पैक्ट विद विच बैंक टू डिजिटाइज मिल्क प्रिक्यूरमेंट नू डिजिटाइज करने दे लई RBI दे IIT मद्रास ने एक स्टार्टअप है स्टेलैब्स ने पार्टनरशिप की है, एग्रीमेंट साइन किया है IPPB दे नाल। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की गल करते हैं। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हैडकुआटर दिल्ली दे विच है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने मिल्क प्रिक्यूरमेंट दे लई एग्रीमेंट साइन किया स्टेलैब्स दे नाल। स्टेलैब्स IIT मद्रास का एक डेयरी स्टार्टअप है। ठीक है जी। इस तो इलावा अगर गल करते हैं फिनो पेमेंट बैंक मुंबई के हैडकुआटर है, कुछ दिन पहले डिस्कस किया सी। जियो पेमेंट बैंक का हैडकुआटर भी मुंबई के है। दोनों हैडकुआटर्स कितने ने? मुंबई के। ठीक है जी। HDFC बैंक मुंबई, ICICI बैंक मुंबई। ठीक है। इस तो इलावा इन्हों के इनिशिएटिव्स इंपोर्टेंट बननगे। ठीक है। अगर आप गल करिए कि हम हार नहीं मानेंगे सॉन्ग HDFC बैंक का। ठीक है। इस तो इलावा और भी डिफरेंट इनिशिएटिव्स होम उत्सव हो गया ICICI बैंक का। ठीक है। इस तरीके से पूछे जाते हैं डायरैक्टली। नेक्स्ट हु हैज़ बीन इलैक्टेड एज प्रेजिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के प्रेजिडेंट बनाए गए हैं। FIEO के प्रेजिडेंट कौन बनाए गए हैं? द फर्स्ट ऑप्शन ए शक्ति वेल अपॉइंट किए गए हैं प्रेजिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। इस तो इलावा बाकी ऑप्शंस 4 इंपोर्टेंट ऑप्शंस ने। 4 इंपोर्टेंट पुरानी न्यूज़ डिस्कस करांगे, रिवाइज करांगे। तो
ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ BCCI ਬੋਰਡ ਆਫ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ੁਕਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਜਾਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾਸਾ ਤੋਂ। ਨਾਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਆਰਟੇਮਿਸ ਮਿਸ਼ਨ। ਆਰਟੇਮਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਰਟੇਮਿਸ ਮਿਸ਼ਨ ਮੂਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਆਰਟੇਮਿਸ ਮੂਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਪਰਸਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਸਟਰੋਨੌਟ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਰਾਜਾਚਾਰੀ। ਅਮਿਤ ਚੱਡਾ CEO ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ CEO ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੀ L&T ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੋਰਬੋ ਕੰਪਨੀ ਦੇ। ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟੋਰਬੋ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲਾਰਸਨ ਐਂਡ ਟਰਬੋ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਈ ਗਈ C453 ਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਚੇਨਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ठीक है। लार्सन एंड टर्बो कहांगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है जो कि डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया या कंस्ट्रक्शन दे विच काफ़ी अच्छा काम कर रही है। ठीक है। इंडिया के काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स L&T कंपनी नूं दिते गए ने, काफ़ी इंपोर्टेंट है। उसके CEO बनाए गए सी अमित चड्ढा। वेदांत पटेल ये बनाए गए सी असिस्टेंट प्रेस सैकरेटरी बना दिते गए सी USA दे प्रेजिडेंट जो बिडन दे असिस्टेंट प्रेस सैकरेटरी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टनर्ड विद महिंद्रा इलैक्ट्रिक कंपनी दे नाल इन्हां दे विचों किसने पार्टनरशिप की है फॉर डिप्लॉयमेंट ऑफ इलैक्ट्रिक 3-व्हीलर्स फॉर लास्ट माइल डिलीवरी। बेसिकली अगर इंडिया की गल करते हैं, इंडिया दे विच ई-व्हीकल्स नूं प्रमोट किया जा रहा है। ठीक है। वैसे तो वर्ल्ड वाइड किया जा रहा है, लेकिन इंडिया की अगर आप गल करते हैं ई-व्हीकल्स नूं प्रमोट किया जाना शुरू हो चुके हैं। ई-व्हीकल्स की गल करते हैं तो ई-व्हीकल्स के लिए ही टेस्ला कंपनी करनाटका दे विच आई है। टेस्ला कंपनी इंपोर्टेंट रहेगी, बेंगलोर आई है। ठीक है। इन्होंने अपना प्लांट लगाना शुरू किया है, इत्थे मैन्युफैक्चर की जाएगी। इस तो इलावा टेस्ला के जो हैड ने, टेस्ला के हैड एलन मस्क ने। एलन मस्क वर्ल्ड के रिचेस्ट परसन बन चुके हैं। उन्होंने पिछे छड़ के कहांगे जेफ बेजोस नूं पिछे छड़ के। ये चीज़ां पुरानियां ने, आप डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। हालांकि जो पहले डिस्कस किए सी अपने ये न्यूज़, उस तो बाद जेफ बेजोस दोबारा अगे आ गए सी, लेकिन दोबारा हुण एलन मस्क पहले नंबर पर आ गए। ठीक है। हुण न्यूज़ की है कि महिंद्रा इलैक्ट्रिक दे नाल इलैक्ट्रिक 3-व्हीलर्स, ठीक है, इलैक्ट्रिक व्हीकल्स दे विच 3-व्हीलर्स ने जो, ठीक है, इन्हां नूं डिप्लॉय करन दे लई अपनी अपनी जगह ते पहुंचाउण दे लई पार्टनरशिप की है एमाजोन इंडिया ने। ठीक है जी। एमाजोन इंडिया पहुंचाएगा डिफरेंट प्लेसिस दे विच महिंद्रा इलैक्ट्रिक दे 3-व्हीलर्स। नेक्स्ट है रविचंद्रन अश्विन बिकम्स डैश हाईएस्ट विकेट टेकर ऑफ इंडिया। रविचंद्रन बिकम्स 4th हायर। रविचंद्रन अश्विन ने जो अश्विन ने चौथे हाईएस्ट विकेट टेकर बन चुके हैं इंडिया के और वर्ल्ड लैवल से एक रिकॉर्ड बना लिया इन्होंने। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन्होंने फास्टेस्ट परसन टू स्कोर 400 विकेट्स। 400 विकेट लैन वाले सैकेंड फास्टेस्ट बन चुके हैं। वर्ल्ड लैवल से दूसरे नंबर पर आ चुके हैं 400 विकेट्स लैन वाले, यानी कि इन्होंने विकेट्स लीतियां ने 400 सिर्फ 77 मैचेस दे विच। 77 मैचेस दे विच 400 टेस्ट विकेट्स। टेस्ट क्रिकेट की गल कर रहे हैं तो आप टेस्ट क्रिकेट दे विच सैकेंड फास्टेस्ट क्रिकेटर बन चुके हैं, बॉलर बन चुके हैं जिन्होंने 400 विकेट्स लीतियां ने। ठीक है। तो पहले तो कोई होएगा, पहले तो कौन ने? पहले तो ने मुतीहा मुरलीधरन। इन्होंने सिर्फ 72 मैचों के सिर्फ 72 मैचों के इन्होंने 400 विकेट्स लीतियां सी। ठीक है। और अगर अश्विन की गल करिए तो हाईएस्ट विकेट टेकर इंडिया के कौन ने? हाईएस्ट विकेट टेकर इंडिया के अनिल खुंबले ने जिन्होंने 619 विकेट्स लीतियां हुई ने टेस्ट क्रिकेट के। टेस्ट क्रिकेट की गल कर रहे हैं, यह याद रखेंगे। ठीक है। और यह जो कीर्तिमान इन्होंने स्थापित किया है, ये कित्थे किया है? ठीक है। तो ऑब्वियस है, आप डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया इंग्लैंड का मैच चल रहा सी, इंडिया इंग्लैंड ने सीरीज़ जीत ली है। ठीक है। हालांकि क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप दस रहे हैं कि जो इंडिया इंग्लैंड की सीरीज़ सी, इंडिया ने उसनों जीत लिया। ठीक है। तो अगर आप डिटेल डिस्कस करनी हो, पहला डे नाइट टेस्ट मैच किस दे नाल? बांग्लादेश के नाल। ठीक है। इंडिया ने जीत्या ईडन गार्डन कोलकाता दे विच। दूसरा डे नाइट टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया के नाल, इंडिया उस दे विच हार गया सी।
ठीक है। तीसरा डे नाइट टेस्ट मैच इंग्लैंड दे नाल और इंग्लैंड इंडिया इस दे विच जित गया, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज़ इनॉग्रेटेड द इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स सिंपोइजम इन न्यू दिल्ली, ठीक। एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई, एक सिंपोइजम, एक एग्जीबिशन कह सकते हैं। इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स, इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स सिंपोइजम किसने शुरू की? न्यू दिल्ली दे विच इसनूं शुरू किया गया गजेंद्र सिंह शेखावत, जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर राजस्थान तो लोक सभा MP ने, ठीक है। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं इंपोर्टेंट रहेगी इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स, इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम्स एक ऑर्गेनाइजेशन है 1928 दे विच बनाई गई सी, पैरिस फ्रांस दे विच इस दा हैडकुआटर है, पैरिस फ्रांस दे विच इस दा हैडकुआटर, ठीक है। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं ऑप्शंस दी तो ऑप्शंस दे विच अच्छा इसकी थीम भी रही सी, थीम इंपोर्टेंट रहेगी। इस दे विच थीम रही सी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ डैम्स एंड रिवर्स बेसिन्स, बेसिन जिथे कहांगे कि सब तो वर्ल्ड का सब तो बड़ा बेसिन कहा जाता है एमाजोन बेसिन, जिथे इकट्ठिया होंगे ज़्यादातर पानी, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ डैम्स एंड रिवर बेसिन्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ डैम्स एंड रिवर बेसिन्स, जिथे सस्टेनेबल डेवलपमेंट वर्ड आ गया वह थीम काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगी, याद रखेंगे। तो इस तो इलावा राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर लखनऊ उत्तर प्रदेश तो लोक सभा MP, नितिन गडकरी MSME मिनिस्टर प्लस रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अगर गल करते हैं नागपुर महाराष्ट्र तो लोक सभा MP, अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर ने कित्थे दे? चीफ मिनिस्टर दिल्ली दे, अनिल बेजल इत्थे दे गवर्नर ने। डॉक्टर हर्षवर्धन हैल्थ मिनिस्ट्री इन्हां लवे चांदनी चौक दिल्ली तो लोक सभा MP ने। इस तो इलावा जिहड़ी इन्हां लवे मिनिस्ट्री है, इस तो इलावा जिहड़ी इन्हां लवे मिनिस्ट्री है उस दे रिलेटेड न्यूज़ अगे डिस्कस करांगे। नेक्स्ट हु विल इनॉग्रेट द सेकेंड एडिशन ऑफ ग्लोबल बायो इंडिया वर्चुअली एक समिट कहांगे, एक मीटिंग कहांगे ऑर्गेनाइज की जाएगी ग्लोबल बायो इंडिया, सैकेंड एडिशन है। कदों ऑर्गेनाइज किया जाएगा? 1 तो लैके 3 मार्च तक, 1 मार्च तो 3 मार्च इसनूं ऑर्गेनाइज किया जाएगा। थीम रहेगी इसकी ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स एंड टैग लाइन बायो साइंसिस टू बायो इकोनॉमी, ठीक है। इसकी थीम रहेगी ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स और बायो साइंसिस टू बायो इकोनॉमी इसकी टैग लाइन रही है, ठीक है। तो इसनूं किसने इनॉग्रेट करना है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन साइंस एंड टैक्नोलॉजी एज ए साइंस एंड टैक्नोलॉजी मिनिस्टर ये इसनूं इनॉग्रेट करनगे, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज़ के डेलीगेट्स परसनस इस दे विच पार्टिसिपेट करनगे। तो याद रखांगे चांदनी चौक दिल्ली तो लोक सभा MP ने डॉक्टर हर्षवर्धन। गिरिराज सिंह फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री और डायरीज मिनिस्ट्री इन्हां लवे बेगूसराय बिहार तो लोक सभा MP। अर्जुन मुंडा ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री खुंती झारखंड तो लोक सभा MP ने। DB सर्बानंद गौड़ा की गल करते हैं तो DB सर्बानंद गौड़ा कैमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स मिनिस्टर ने बेंगलोर कर्नाटका तो लोक सभा MP ने। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर ने प्लस कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री इन्हां लवे और यह राज्यसभा MP ने कर्नाटका तो राज्यसभा MP फ्रॉम कर्नाटका, ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं कुछ न्यूज़ दी तो कुछ इंपोर्टेंट न्यूज़ भी ने। तो गिरिराज सिंह फिशरीज मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने अनाउंस किया है कि गोवा नूं डिवेलप किया जाएगा फर्स्ट फिशरीज हब ऑफ द कंट्री। फिशरीज हब बनाया जाएगा, इंडिया का पहला फिशरीज हब गोवा नूं बनाया जाएगा, ठीक है। जिस तरीके आप डिस्कस कर लिया कि अहमदाबाद नूं स्पोर्ट्स सिटी बनाया गया है, ठीक है, नामित किया गया। इसी तरीके नाल गोवा नूं फिशरीज हब, इंडिया का पहला फिशरीज हब गोवा नूं बनाया जाएगा। निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंसमेंट की है कि प्राइवेट बैंक ने वह भी हुण गवर्नमेंट बिजनेसिस दे विच पार्टिसिपेट कर सकणगे,
ठीक है। पहले की होंगे कि बेसिकली अगर कोई स्कीम है किसी फॉर एग्जांपल प्राइम मिनिस्टर किसान ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ डिस्कस ਕੀਤੀ ਸੀ किसान सम्मान निधि स्कीम आ गई, ठीक है। तो इस स्कीम के अंडर डायरैक्ट बेनीफिट पहुँचाया जा रहा फार्मर्स ਨੂੰ 6000 रुपए प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। ਹੁਣ उस स्कीम के लिए ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ बैंक होंगे ने फॉर एग्जांपल SBI हो गया, ठीक है, पंजाब नैशनल बैंक हो गया, इन्हों का यूज़ किया जाता है, ठीक है। ਹੁਣ इस दे विच अनाउंस किया गया कि प्राइवेट बैंक भी यानी कि कोई छोटे मोटे बैंक भी इस दे विच डायरैक्टली पार्टिसिपेट कर सकेंगे, ठीक है जी। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं बैंकों को प्राइवेटाइजेशन की अनाउंस की गई है, आप डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। किहड़े बैंक चार बैंक अनाउंस किए गए सी, 4 बैंकों के नाम आप डिस्कस नहीं करे सी, और डिस्कस कर लें कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिसनों प्राइवेटाइज किया जाएगा, सेंट्रल बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, ये 4 बैंकों को जारी किया गया कि इन्हों प्राइवेटाइज किया जाएगा, जिस दे विच कहा जा रहा है कि 2 इस साल किए जाएंगे, 2 अगे जाके किए जाएंगे, ठीक है। हो सकता है 4 भी कर दिते जान, हो सकता ना भी किए जान, ठीक है। डायरैक्टली एक बार याद रखांगे कि यह 4 बैंकों को अनाउंस किया गया, ठीक है। अगर क्वेश्चन जो या तो कर दिते गए उस तो बाद पूछा जा सकता है, या फिर डायरैक्टली नाम पूछे जा सकते हैं कि किहड़े बैंक को नहीं किया गया, अनाउंस नहीं किया गया, ठीक है। क्योंकि 4 बैंक ने 5 ऑप्शन के एक बैंक ऑड वन आउट अपने फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है इसरो, ये न्यूज़ पहले कई बार डिस्कस की है कि इसरो एमेजोनिया 1 सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है, प्लस 18 अदर को पैसेंजर सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहा है PSLV C51 दिन, कदों 28 फरवरी यानी कि कल के दिन इसनों लॉन्च किया जाएगा। एमेजोनिया 1 सैटेलाइट किहड़ी कंट्री की है, ब्राज़ील की सैटेलाइट है, याद रखांगे। इंडिया लॉन्च कर रहा है 28 फरवरी, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ मैनी प्लेसेस आर इन अंडर प्रसाद स्कीम है जो पिलग्रीमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअली ऑगमेंटेशन ड्राइव, रिसेंटली आप डिस्कस किया सी, वाराणसी को बोर्ड दी गई सी, ठीक है। आप डिस्कस की यूपी वाराणसी को बोर्ड दी गई सी। हुण प्रसाद स्कीम दोबारा न्यूज़ दे विच है, प्रसाद स्कीम 2014-15 दे विच लॉन्च की गई सी। क्वेश्चन पूछा जाता है किहड़े डिपार्टमेंट द्वारा, किहड़ी मिनिस्ट्री द्वारा, तो टूरिज्म मिनिस्ट्री। UPSC के एग्जाम के क्वेश्चन आया सी कि किहड़ी मिनिस्ट्री द्वारा इसनों किया गया सी, ठीक है। तो इसनों टूरिज्म मिनिस्ट्री द्वारा, ठीक है। इस तो इलावा इस दे विच पहले 12 साइट सीगियां, हुण इस दे विच 13 प्लेसिस कर दित्तियां गईयां ने, तो अपना आंसर आएगा 13, ठीक है। नवीं किहड़ी जोड़ी गई है, तो लेह लद्दाख UT की लेह सिटी है जिहड़ी इस दे विच जोड़ी गई है, ठीक है। बेसिकली अनाउंस की गई कि टोटल 100 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्ट किए जाएंगे, और अपने लिए डायरैक्टली याद रखांगे कि कितनी सिटीज़ ने प्रसाद स्कीम के अंडर, प्रसाद की फुल फॉर्म पूछी जाएगी, पिलग्रीमेज रेजुविनेशन एंड स्पिरिचुअली ऑगमेंटेशन ड्राइव, ठीक है। इस दे विच जिहड़ी रिलीजीयस प्लेसिस होंदियां ने, रिलीजीयस प्लेसिस उन्होंने डेवलप किया जाता है, ठीक है। रिलीजीयस सिटीज़ के बेसिस के उत्ते इन्हों डेवलप किया जाता है, याद रखांगे, टूरिज्म मिनिस्ट्री द्वारा। नेक्स्ट है ब्रिस्बेन सिटी ऑफ विच कंट्री नेम्ड एज प्रेफर्ड बिडर टू होस्ट 2032 ओलंपिक गेम्स। बेसिकली ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनेगी, काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है न्यूज़। अगर आप गल करते हैं कि दिक्कत है कि ओलंपिक गेम्स समर ने और विंटर ने, ठीक है। समर की गल करते हैं 20 के होने सी, 21 के होंगे टोक्यो ओलंपिक्स टोक्यो के, उस तो बाद 24 के होंगे पैरिस फ्रांस के, 28 के होंगे USA के, सिमिलरली 22 बीजिंग चाइना के, 26 इटली के, ठीक है। हुण 2026-28 यानी कि कित्थे होणगे, 2030 के होणगे विंटर ओलंपिक्स, 2032 के होणगे समर ओलंपिक्स, ठीक है। आप पहले डिस्कस किया सी टाइम की, अगर आप गल करते हैं कि इंडिया ने भी 2032 की समर ओलंपिक्स के लिए बिड की हुई है कि सानू मौका दिता जाए ओलंपिक्स होस्ट करने का, ठीक है। हुण डिफरेंट कंट्रीज़ ने बिड की है, तो ऑस्ट्रेलिया की जो ब्रिस्बेन सिटी है
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਜੋ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ 2032 ਦੀ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ IOC ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਲੌਜ਼ੇਨ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਥੋਮਸ ਬੈਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਿਓਲ ਪੀਸ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਥੋਮਸ ਬੈਚ ਨੇ ਇਸ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਾਫੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੇ, ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਪ੍ਰੈਫਰਡ ਬਿਡਰ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਸਿਟੀ ਓਲੰਪਿਕ ਔਰ ਪੈਰਾ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਲਈ। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਥੋਮਸ ਬੈਚ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਗੇਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਡੋਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਪਿੰਗ ਦੇ ਜੋ ਪਲੇਅਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਪਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਕਾਫੀ ਮੈਡਲਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮੈਡਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਸਲਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੇਟ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੁਝ ਐਸੀ ਸਪੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਮੈਡਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਲ ਰਿਮੇਨ ਇਨ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਆਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਔਰ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ FATF ਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੰਡਿੰਗ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਈਰਾਨ ਔਰ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕੋਡ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਊਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਐਂਡ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਸ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਬਾਰਗੇਨਿੰਗ ਕੋਡ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਇਸ ਲਾਅ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ? ਫਰਾਂਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੁਝ ਫॉर एग्जांपल अगर मैं न्यूज़ स्टडी करवा रहा ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ डिफरेंट सोर्सेज ने, मैं न्यूज़पेपर ਤੋਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੂਗਲ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ डिफरेंट PIB ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾ ਹਿੰਦੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਖਬਾਰ ਨੇ, ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਗੂਗਲ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਗੂਗਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪੇਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ, ਗੂਗਲ ਔਰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇसी ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਫਰਾਂਸ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਇसी ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੂਸਰੀ ਕੰਟਰੀ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੋਵਰਟੀ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਿਆ, 770 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਡਿਕੇਡਸ ਯਾਨੀ ਕਿ 40 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 770 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੋਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਚਾਈਨਾ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਨੇ? ਜੀ ਜਿਨਪਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੇਰਪਾ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਸਟ ਕੀਤਾ। 25 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅਨੁਰਾਗ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ, which state chief minister announced retirement age of government employees increased from 59 to 60 years। ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਏਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ EMPLOYEES ਦੀ ਉਹ 59 to 60 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ,
ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਚੀਫ ਮਿनिस्टर ने करी है? तमिलनाडु। ठीक है, पहले इन्हों द्वारा ही 58 तो 59 कर दी गई है। ठीक है, अगर आप गल करते हैं 58 कर दी गई है गवर्नमेंट एम्पलॉयज़ की जो रिटायरमेंट एज है। ठीक है, उसनों दोबारा 60 कर दिता गया तमिलनाडु द्वारा। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर E.K. पलानीस्वामी ने। ठीक है, याद रखना है कि इत्थे इलैक्शनस आ रहे हैं। ठीक है, यह जोड़े इनीशिएटिव इस तरीके के लिते जाते हैं ज़्यादातर उत्थे लिते जाते हैं जिथे इलैक्शनस आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल केरला के इलैक्शनस आ रहे हैं, तमिलनाडु के इलैक्शनस आ रहे हैं, वैस्ट बंगाल के इलैक्शनस आ रहे हैं। तो याद रखांगे इत्थे न्यूज़ बननगियां, इंपोर्टेंट बननगियां और क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे डायरैक्ट। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स आनगियां, डिफरेंट डिफरेंट इनोग्रेशनस होणगियां, मैं बार बार दस रहा। इस तो इलावा इंपोर्टेंट होर भी न्यूज़ ने इन्होंने स्टेट्स के रिलेटेड डिस्कस करते हैं। तो कर्नाटका फ्लावर प्रोसैसिंग सेंटर, कर्नाटका एक फ्लावर प्रोसैसिंग सेंटर लगाएगा इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन बेंगलोर के नाल मिल के। इंटरनेशनल फ्लावर ऑक्शन बेंगलोर के नाल मिल के फ्लावर प्रोसैसिंग सेंटर लगाएगा कर्नाटका। तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर E.K. पलानीस्वामी द्वारा ही एशिया दा बिगेस्ट कैटल पार्क इनोग्रेट किया गया थलाई वसल सेलम डिस्ट्रिक्ट दे विच। थलाई वसल सेलम डिस्ट्रिक्ट दे विच E.K. पलानीस्वामी द्वारा एशिया दा बिगेस्ट कैटल पार्क इनोग्रेट किया गया। हिमाचल प्रदेश चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर ने परिवहन व्यवस्था बेसिकली अगर ड्राइविंग लाइसेंस हो गया या परमिट्स वगैरह होंगे ने, इन्हों बनवाने के लिए लॉन्च किया गया परिवहन व्यवस्था। राजस्थान द्वारा बजट अनाउंस कर दिता गया है। ठीक है, MP द्वारा बजट अनाउंस किया जा रहा है। राजस्थान अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर ने, पंजाब का बजट भी आएगा, पंजाब का आप पूरी डिटेल दे विच डिस्कस करांगे, क्वेश्चंस बननगे पंजाब के बजट तो आपां नूं। तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने यूनीवर्सल हैल्थ कवरेज स्कीम की शुरुआत की है और अनाउंस किया है कि नर्सिंग कॉलेजिस बनाए जाएंगे 25 डिस्ट्रिक्ट्स दे विच। ठीक है, बाकी दे डिस्ट्रिक्ट्स दे विच ऑलरेडी हैगे ने, तो बाकी 25 डिस्ट्रिक्ट्स दे विच नर्सिंग कॉलेजिस बनाए जाएंगे। इस तो इलावा यह इंपॉर्टेंट रहेगा कि राजस्थान राज्य आयुष सेंटर अजमेर दे विच बनाया जाएगा। असम नूं डिस्टर्ब्ड एरिया डिक्लेयर किया गया 6 महीनों के लिए। ASPA एक्ट इंप्लीमेंट कर दिता गया। तो ASPA एक्ट डायरैक्टली पूछा जा सकता है ASPA एक्ट कदों बनाया गया सी? तो 1958। जम्मू कश्मीर होस्ट कर रहा है सैकेंड एडिशन ऑफ खेलो इंडिया स्पोर्ट्स फेस्टिवल गुलमर्ग दे विच। खेलो इंडिया स्पोर्ट्स फेस्टिवल का सैकेंड एडिशन कित्थे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है? गुलमर्ग कश्मीर, जम्मू कश्मीर। आज दे लिए बस इन्ना ही। आई होप सानू सैशन पसंद आया होगा। लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।